हे मेघनाद, आज मैं तुम्हें युद्ध की नहीं, मनुष्यों के स्वभाव की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति संसार के छल को बहुत पहले पहचान लेता है। इस संसार में अधिकांश लोग किसी का मूल्य उसके चरित्र से पहले उसके रूप से आंकते हैं। यही कारण है कि सुंदर और साधारण रूप वाले लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता। जो मनुष्य देखने में आकर्षक नहीं होता, उसके पास दूसरों पर प्रभाव छोड़ने का अवसर बहुत सीमित होता है। लोग उसके ज्ञान को बाद में देखते हैं, उसके चरित्र को भी बाद में परखते हैं। सबसे पहले वे उसका चेहरा देखते हैं। ऐसे मनुष्य के पास दूसरों के मन में अपनी छाप छोड़ने का एक ही वास्तविक अवसर होता है। यदि वह उस अवसर पर अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता सिद्ध कर दे तो लोग धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगते हैं। पर यदि उसी अवसर पर वह छल कर दे, अपना वचन तोड़ दे या विश्वास भंग कर दे तो लोग उसे दोबारा स्वीकार करने में बहुत संकोच करते हैं। उसके लिए दूसरा अवसर प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अनेक साधारण रूप वाले लोग अपने वचन के प्रति अधिक सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके पास दूसरों को प्रभावित करने का केवल एक ही अवसर है। उनके पास ऐसा कोई बाहरी आकर्षण नहीं होता जो उनकी भूलों को ढंक सके। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका चरित्र और उनका विश्वास होता है। हे मेघनाद, अब संसार का दूसरा पक्ष भी समझो। अनेक बार समाज किसी स्त्री का मूल्य उसके गुणों से पहले उसके रूप से आंकने लगता है। यदि कोई स्त्री अत्यंत सुंदर मानी जाती है तो लोग उसकी भूलों को भी कई बार अनदेखा कर देते हैं। उसे स्वयं को सुधारने के अनेक अवसर मिल जाते हैं। लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बार क्षमा कर दो। परंतु यदि कोई कुरूप स्त्री समाज के सामने आती है तो उसके साथ व्यवहार कई बार अधिक कठोर हो जाता है। उसके पास दूसरों पर प्रभाव छोड़ने का अवसर बहुत कम होता है। यदि वह अपने चरित्र, अपने वचन और अपने आचरण से पहली ही बार विश्वास स्थापित न कर सके तो समाज प्रायः उसे दूसरा अवसर देने में उतनी उदारता नहीं दिखाता। यही संसार की विडंबना है। किसी को बिना प्रयास सम्मान मिल जाता है और किसी को वही सम्मान पाने के लिए वर्षों तक अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ता है। परंतु याद रखना, जो सम्मान केवल रूप के कारण मिलता है वह रूप के साथ क्षीण भी हो सकता है, किंतु जो सम्मान चरित्र और विश्वास से मिलता है उसे समय भी आसानी से नहीं छीन सकता। हे मेघनाद, एक साधारण रूप वाला व्यक्ति यदि एक बार विश्वास जीत ले तो वही विश्वास उसके लिए सबसे बड़ा कवच बन जाता है। लोग उसके चेहरे को नहीं, उसके व्यवहार को याद रखने लगते हैं। वे कहते हैं, रूप कैसा भी हो, यह मनुष्य अपने वचन का पक्का है और यही किसी भी प्रशंसा से अधिक मूल्यवान होता है। हे इंद्रजीत, यदि कोई सुंदर व्यक्ति यह सोचने लगे कि उसे हर बार क्षमा मिल जाएगी तो वही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन सकता है। बार बार मिलने वाले अवसर मनुष्य को अपने दोषों के प्रति असावधान भी बना सकते हैं और असावधानी ही पतन का प्रथम द्वार होती है। हे मेघनाद, तुम किसी का चेहरा देखकर मित्र मत बनाना, उसका चरित्र देखकर मित्र बनाना। राज्य सभा में किसी का रूप मत देखना, उसका सत्य देखना। सेवक चुनते समय उसकी वाणी नहीं, उसके कर्म देखना, क्योंकि मधुर वचन बोलना सरल है परंतु विश्वास निभाना अत्यंत कठिन है। हे इंद्रजीत, याद रखना, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके मुख पर नहीं, उसके आचरण में होता है। यौवन समाप्त हो जाता है, रूप बदल जाता है, वैभव भी नष्ट हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति विश्वास का पात्र बन जाता है उसका सम्मान लंबे समय तक जीवित रहता है। यदि कभी तुम्हें दो व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना पड़े, एक जिसका रूप अत्यंत आकर्षक हो और दूसरा जिसका चरित्र अटल हो, तो बिना एक क्षण गंवाए चरित्रवान का साथ देना, क्योंकि रूप केवल आंखों को प्रसन्न करता है परंतु विश्वास संपूर्ण जीवन को सुरक्षित करता है। हे मेघनाद, संसार रूप पर मोहित हो सकता है किंतु अंततः वही सबसे ऊंचा उठता है जिसके शब्दों पर लोग बिना भय के विश्वास कर सके। यही लंकापति रावण का आज का उपदेश है।